नमस्कार, एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। शेखपुरा से मैं अभय कुमार। शिक्षा के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। उक्त बातें रालोसपा चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने शेखपुरा में प्रेस वार्ता में कहा। उन्होंने कहा, शिक्षा जब तक बिहार में सुदृढ़ नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। उन्होंने आम पार्टियों से भी अनुरोध किया कि शिक्षा के विकास के लिए आप आगे आएं। उन्होंने कहा, रालोसपा द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में शिक्षा मजबूत नहीं होगा, लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। कैमरामैन पंकज कुमार के साथ अभय कुमार। ये एक बात तय हो गया कि निर्वाचन आयोग ने जब गाइडलाइन जारी कर दिया, इसका मतलब हुआ चुनाव का प्रक्रिया आगे बढ़ गया और एक आशंका अब समाप्त हो जानी चाहिए कि चुनाव होगा या टलेगा। अब ये तय हो गया कि चुनाव होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होना मुकर्रर हो गया, तय हो गया। तो चुनाव की तैयारी में हम सारे लोग लग गए हैं। कोविड-19 से बचा के मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। गाइडलाइन जो आया है उसको भी ध्यान में हम लोग रख रहे हैं कि बहुत भीड़ न किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है उसका अनुपालन हो और हम लोग जनसंपर्क भी करेंगे। ये एक बात। लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है कि चुनाव में बिहार के विभिन्न जो मसले उठेंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, पहला मसला उसमें शिक्षा रहे। शिक्षा बिहार के चुनाव में निर्णय लेने का प्रथम प्रश्न बने, ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है। आपको याद होगा, आप मित्र लोग कवर करते रहे हैं कि 3 साल से लगातार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर के चिंतित है, आंदोलन करती है। हमने शुरू किया था 15 अक्टूबर को शिक्षा सुधार महारैली से, शिक्षा सुधार संकल्प महारैली गांधी मैदान में किया था, जिसमें लाखों लोग जमा हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने किया शिक्षा सुधार मानव कतार। इसके बाद हम लोगों ने किया शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार। इसके बाद हम लोगों ने किया शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार। इसके बाद हम लोगों ने किया शिक्षा और रोजगार मानव कतार। हम लोगों ने कार्यक्रम लिया शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार। इसके लिए लाखों हस्ताक्षर घर घर में जाके हम लोगों ने इकट्ठा किया। हमारी पार्टी समझती है कि शिक्षा में जब तक इसके गुणवत्ता में, इसके स्तर में सुधार नहीं होगा, बिहार भविष्य इसका नहीं ठीक होगा। आप एक छोटा अनुमान करिए कि हमारे जिले की एक लड़की केरल में जाके पढ़ती है, गरीब बाप की बेटी, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं और वो वहाँ टॉपर हो जाती है। अगर वो परिस्थितियां बिहार में हो, आप गौर करिएगा, हर साल 1 to 10 जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जिसमें IAS IPS बनते हैं, उसमें बिहार के बच्चे अवश्य होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। और वो पढ़ते कहाँ हैं? दिल्ली बॉम्बे में। मतलब अगर बिहार का शिक्षा स्तर, गुणवत्ता सुधर जाए तो हम पूरे देश में अव्वल दर्जे को प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति में भी, सामाजिक स्थिति में। बगैर उसके कोई उपाय नहीं है। निजी शिक्षण संस्था में कौन पढ़ेंगे? जिनके पास पैसा होगा। और हमारे यहाँ जो गरीबों के बाल बच्चों कैसे पढ़ेंगे? वो तभी पढ़ेंगे जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। हमारी पार्टी समझती है कि शिक्षा में सुधार किए बगैर बिहार को विकास के आगे नहीं ले जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात इसी सिलसिले में, शिक्षा के ही सिलसिले में
कि शिक्षक आज बहुत नाराज है। वो चाहते हैं कि हम नियोजित शिक्षक नहीं रहें, बल्कि हमको नियमित शिक्षक का दर्जा मिले, हमको भी पेंशन प्राप्त हो, जो समाप्त कर दिया गया, हमको वो सारी सहूलियतें मिले जो अन्य पहले से जो नियमित शिक्षक हैं उनको मिल रही है। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। हमारी पार्टी छात्रों की परीक्षाओं में बिहार के अंदर एक रिकॉर्ड है पिछले 15 साल का, नीतीश बाबू की सरकार में, कि एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें कि पर्चा लीक नहीं हुआ या उसके रिजल्ट नहीं रोके गए अथवा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ा। इसका मतलब है कि ये बिहार सरकार पढ़ा तो नहीं सकती है, ये परीक्षा भी नहीं ले सकती है, इसका ये अर्थ होता है। और इस परिस्थिति में हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं कि ये बिहार सरकार शिक्षा में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार। बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को हम विवश करना चाहते हैं कि शिक्षा सुधार अपने एजेंडा के प्राथमिकता में ले। इसके लिए 5 सितंबर जो भारत के राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी जयंती है और बिहार लेलिन कहे गए शहीद जगदीप बाबू की जयंती है। इस जयंती के मौके पर 5 सितंबर को बिहार के हर जिला मुख्यालय में सैकड़ों लोग जमा होंगे और शिक्षा की मशाल प्रतीक के तौर पर जलाएंगे और शहर में वो पैदल भ्रमण करेंगे, हाथ में तख्ती लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर हम उस कार्यक्रम को करेंगे और 6 तारीख से हर प्रखंड के अंदर कार्यक्रम करेंगे। तय किया हमारी पार्टी ने कि एक घर में जाएंगे हमारे कार्यकर्ता एक सप्ताह के अंदर, एक घर में, हर बूथ पर हमने अपने कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। वो एक घर के अंदर जाके एक मांग पत्र का पर्चा देंगे, 25 सूत्री मांग का, और कहेंगे कि आप जब वोट देने जाइएगा तो याद रखिएगा कि शिक्षा के लिए कौन उम्मीदवार, कौन पार्टी, कौन गठबंधन ने काम किया या कौन करेगा, इसको आधार बनाए। एक कार्यक्रम ये है और इसका समापन करेंगे 11 सितंबर को पटना में। हजारों लोग जमा होकर संकल्प लेंगे, मशाल जलाएंगे शिक्षा का प्रतीक के तौर पर, और बिहार में ये चाहते हैं। एक कार्यक्रम ये है जिसकी चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा कार्यक्रम कि आज हमारे पास कई लोग आए थे जो बच्चा अस्पताल से चोरी हुआ, जिस टेम्पो से बच्चे को ले जाए वो टेम्पो वाले पकड़े गए, जो महिला ले गई वो पकड़ी गई, प्रसूता ने उसकी पहचान की है उस महिला की, और जो 5 वो क्या होती है आशा जो अस्पतालों में आती है, ममता 5 महिलाओं ने जो ममता से जुड़ी हुई हैं उन्होंने उस महिला की पहचान की। उस टेम्पो वाले ने कहा कि हम इस महिला को बरबीघा में छोड़ा है। वो महिला गिरफ्तार की गई, लेकिन शेखपुरा की पुलिस ने सुना है, बताया गया हमको, उस परिवार ने बताया है कि उसको छोड़ दिया गया, कोई साक्ष्य नहीं है। अब शेखपुरा पुलिस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भरोसा उठ गया है। अब इससे वो बच्चा नहीं मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप अविलंब हस्तक्षेप करिए और इस पूरे मामले को देखिए। और उस परिवार ने बताया है मुझे कि 31 तारीख को हम पूरा परिवार, उनका जो परिवार है, वो जिलाधिकारी के सामने बैठेंगे न्याय के लिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उसके लड़ाई का समर्थन करती है और समर्थन में हमारे भी कुछ कार्यकर्ता प्रतीक के तौर पर शामिल होंगे। ये 2 बात आपसे कहने के लिए बुलाया था। बस इतना ही आज।